ये पाकिस्तान की फेमस इन्फ्लुएंसर जो अपना 70 बर्थडे अपने दोस्तों के साथ बना रही है, पर उसे क्या पता कि ये उसका लास्ट बर्थडे होगा। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में कैद हुई यह सीसीटीवी फुटेज उस शख्स की है जिसने कुछ मिनट पहले ऐसे अपराध को अंजाम दिया जो पूरी दुनिया के सोशल मीडिया के ट्रेंड में आ गया। पाकिस्तान की 17 साल की फेमस इन्फ्लुएंसर सना यूसुफ उस शाम इस्लामाबाद में अपने घर पर थी और तभी शाम को उसकी मां घर का सामान लेने के लिए बाहर निकलती है। शॉप पास में होने की वजह से किसी ने भी मेन गेट को लॉक नहीं किया और ऐसे ही फिराक में था यह शख्स। यह घर के पास इन झाड़ियों में 3-4 घंटों से छुपा बैठा था ताकि मौका मिलते ही वह घर के अंदर जा सके। सना की मां तो मार्केट गई थी, लेकिन घर पर सना के साथ उसकी बुआ लतीफा शाह थी और मेन गेट खुला पाकर वह शख्स घर के अंदर जाता है। सामने खड़ी उसकी बुआ से पूछता है कि सना कहाँ है, जिस पर उन्होंने इशारा करते हुए कहा सना ऊपर वाले कमरे में है। घर में दाखिल हुआ वह शख्स ज्यादा उम्र का नहीं था। उसे देख सना की बुआ को लगा शायद वह सना का कोई दोस्त होगा जो इससे मिलने आया है। सीढ़ियों के ऊपर जाते ही वह लड़का सना को आवाज देकर उसे रूम से बाहर बुलाता है और कुछ ही घंटों बाद वह सना से झगड़ने लग जाता है। ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद बुआ पानी लेकर ऊपर जा रही होती है, तभी कुछ शब्द उनके कानों में पड़ते हैं जिसमें सना उस लड़के से कह रही होती है कि तुम शांत हो जाओ, पहले आराम से बैठकर पानी पियो और यहाँ पर ऐसा कुछ भी मत करना क्योंकि घर के अंदर और बाहर हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। और बस यही सना के वो आखिरी शब्द थे जो उन्हें सीढ़ियों पर चढ़ते वक्त सुनाई दिए थे। और फिर कुछ ही सेकंड बाद 2 गोलियां चलने की आवाज आई। वह जैसे ही भागकर सना के रूम में पहुंची तो खून से लथपथ सना जमीन पर तड़प रही थी और वह लड़का फर्श पर पड़ा सना का फोन उठा रहा था। सना की बुआ को देखकर उस लड़के ने उनके ऊपर पिस्टल तान दी और वह उन्हें डराकर भाग निकला और इसी फुटेज में वह भागते हुए कैद हो गया और उसने सना की छाती पर 2 गोली मारी थी। और शोर सुनकर आस पड़ोस के लोग तुरंत पहुंचे और कुछ मिनटों में सना की मां भी घर पर आ गई और अपनी बेटी की यह हालत देखकर वह सहम गई। सना को फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और सना मौत के मुंह में समा गई थी। आखिर 17 साल की इस लड़की की ऐसी क्या दुश्मनी थी जिसके चलते उसके घर में घुसकर उसका मर्डर कर दिया गया। और आखिर ऐसा क्या हुआ था कि कुछ पाकिस्तानी लोग सोशल मीडिया पर सना की मौत का जश्न मना रहे थे और सना के फोन में ऐसा क्या था जिसकी वजह से कातिल उसे अपने साथ लेके भागा। चलिए आइए जानते हैं डिटेल से। 17 साल की सना यूसुफ पाकिस्तान की फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी जिसकी मौत से पहले टिकटॉक पर 8 लाख से ज्यादा और इंस्टाग्राम पर 5 से 6 लाख फॉलोवर थे। सना ज्यादातर सोशल मीडिया पर फूड व्लॉग, स्किन केयर और प्रमोशन वीडियो बनाती। सना की ज्यादातर ऑडियंस 18+ थी और सना काफी खुश मिजाज की थी और सना के फादर एक गवर्नमेंट ऑफिसर है और सना की मां फरजाना यूसुफ हाउसवाइफ के साथ अपनी बेटी के सोशल मीडिया के अकाउंट को मैनेज करती। और सना का सपना डॉक्टर बनने का था जिसने लास्ट ईयर 2024 में अपना 12th कंप्लीट किया था और इसका एक 15 साल का भाई है जो अपने पापा के साथ बाहर गया था। सना की लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर लगभग साल भर पहले सना के इंस्टाग्राम पर एक मैसेज आता है और यहीं से इसकी मौत की शुरुआत होती है। यह मैसेज था इस 21 साल के उमर हयात का। उमर हयात और सना का क्या कनेक्शन है, पहले समझते हैं आखिर कौन है ये उमर हयात। उमर हयात अपने पापा की चौथी बीवी का सबसे छोटा लड़का था और उसकी मां 2 साल पहले ही गुजर गई थी। और उमर के फादर एक रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर थे जिनको हर महीने पेंशन मिलती और उसी से उमर अपना खर्च चलाता और वह कोई भी काम धंधा नहीं करता और सारा दिन आवारागर्दी किया करता। उमर को झूठे लाइफस्टाइल को दिखाने की आदत थी। हाल ही में उसके पिता ने एक प्लॉट बेचा था तो उमर ने उन पैसों से आईफोन खरीद
खरीदता और इतना ही नहीं, उन पैसों से वह किराए की कार लेकर आता और कई लड़कियों को इंस्टाग्राम पर कोलैब के नाम पर उन्हें बुलाता और उनके साथ टिकटॉक पर रील बनाता। पाकिस्तान के फैसलाबाद जिले में रहने वाला उमर अपने आप को रिच दिखाने के लिए दूसरों के बंगलों के सामने रील बनाता, पर बैकग्राउंड में खड़ी आ रही ये लैम्बोर्गिनी और बंगले को अपना बताता। उसकी पूरी दुनिया झूठ पर टिकी थी। इतना ही नहीं, उमर से उसके मोहल्ले वाले भी परेशान थे। एक दिन इसकी नज़र सना की प्रोफाइल पर पड़ी। सना एक बड़ी इन्फ्लुएंसर थी। उमर को पता था कि और बाकी लड़कियों की तरह वह इसे अप्रोच नहीं कर सकता, इसलिए उसने ब्रांड डील के बहाने से उसे इंस्टाग्राम पर मैसेज किया। शराफत का चोला पहने उमर अपने आप को बड़े घर का लड़का और एक इन्फ्लुएंसर बताते हुए बातचीत को आगे बढ़ाता है और प्रोफाइल तो उसने मांगे हुए कपड़े और उधार की गाड़ी से बनाए रखी थी। उसके लिए यह मैसेज आम बात थी। सना ने भी उसे इसी तरह लिया। जरा सी बातचीत से उमर को लगा कि बाकी लड़कियों की तरह यह भी उससे मिलने आएगी, लेकिन सना ने सख्ती से उसे मना कर दिया। लेकिन उमर जैसे लड़के बिल्कुल भी नहीं समझते। वह सना से मिलने के लिए अलग अलग बहाने बनाता, जैसे मेरे पास आपके लिए बड़े बड़े ब्रांड डील है जो आपको पसंद आएंगे, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। इस बात पर सना रिप्लाई देती है, नहीं भाई, मैं मिलना नहीं चाहती क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं है और मैं बहुत बिजी रहती हूँ। उमर ने अपने दोस्तों को बताया कि मैं सना से मिलना चाहता हूँ, पर वह मुझे बार बार टाल देती है। उमर सना से मिलने के लिए इतना पागल हो गया था कि वह दिन में कई बार मैसेज और कॉल करता और बस मिलने के जिद पर अड़ा रहता, लेकिन सना ने उसे साफ तौर पर मना कर दिया। और कई न्यूज चैनल ने तो उमर को सना का कजिन बताते हुए बकवास सी लिखी, जबकि इन दोनों में ऐसा कोई रिलेशन नहीं था। सना बहुत ही स्ट्रॉन्ग और अच्छी लड़की थी और वह अपने घर पर भी सब कुछ बता देती, और यही वजह थी कि उसने घर पर भी जिक्र किया कि इस तरह का लड़का मुझसे मिलने के लिए बार बार परेशान करता है। सना एक इन्फ्लुएंसर होने के कारण वह ऐसे मैसेज पहले भी सह चुकी थी, इसलिए वह उमर को इग्नोर करने लगी। पर सना से एक चुप हो गई थी। उसने बातों ही बातों में उमर को अपना पता बता दिया था और सना के सोशल मीडिया पर अपलोड होती हर वीडियो के साथ उमर को खुद ब खुद उसके बारे में पता चलता रहा। अब इसका खामियाजा इस तरह हुआ कि 2 जून 2025 को सना का बर्थडे था और सना से मिलने के लिए उमर ने एक रेंट पर फॉर्च्यूनर कार ली और उसके लिए ढेर सारे गिफ्ट खरीदे और अपने घर से 332 किलोमीटर दूर सना के घर इस्लामाबाद पहुंच गया। उमर को अपने दरवाजे के बाहर खड़ा देखकर सना शॉक हो गई। फिर भी सना ने उससे मिलने के लिए मना कर दिया, बल्कि सना ने घर वालों से कहकर उसे बाहर से ही भगा दिया। अब यही वो पल था जिससे उमर के टॉक्सिक मेल ईगो को काफी गहरी चोट पहुंची थी। वही टॉक्सिक मेल ईगो जिसमें लगता है लड़की की हिम्मत कैसे हुई मुझे ना कहने की, वह होती कौन है मुझे मना करने वाली, और वह कहता है कि अगर यह मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं। उमर को और गुस्सा आ गया जब सना ने अपना बर्थडे सेलिब्रेशन का वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया। इस पोस्ट को देख उमर को लगा मैं इतनी दूर से इतनी गिफ्ट लेकर इससे मिलने आया था और वह मुझे बेइज्जत करके खुद आराम से अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। 2 जून 2025 की दोपहर से वह सना के घर मंडराने लगा और शायद नजर रखे हुए था या तो सना घर से बाहर निकले या फिर उसका घर का गेट खुला मिल जाए। आखिरकार घंटों इंतजार करने के बाद उसके हाथ वो मौका लगी गया जब सना की मां घर से बाहर निकली और मेन गेट अनलॉक रह गया। घर में मौजूद सना की बुआ उसको पहचानती नहीं थी। कम उम्र के होने के चलते उन्होंने उसे सना का दोस्त समझने की भूल कर दी। उमर तो सना के मर्डर करने के इरादे से आया था, इसलिए वह अपने साथ एक लोडल पिस्टल भी लेकर आया और सना के सीने पर 2 गोली मार उसे मौत के घाट उतार दिया और फिर सना के मोबाइल को उठाकर वहां से बाहर निकला। शुरुआत में तो घर वालों को अंदाजा नहीं था कि इसके पीछे किसका हाथ है, फिर भी ब्लैक शर्ट और ट्राउजर पहने हुए लड़के की आइडेंटिटी मेंशन की गई, इसलिए बिना कोई आइडेंटिटी होने की वजह से पुलिस ने 113 सीसीटीवी कैमरे चेक किए और 20 घंटे के बाद पुलिस ने जरानबाला से सना के कातिल उमर हयात को गिरफ्तार कर लिया। एक मुस्लिम टीचर ने 100 से भी ज्यादा नाबालिग हिंदू लड़कियों का रेप करता
और उनके हाथों को गर्म प्रेस से जला डालता। और इतना ही नहीं, उन्हें जबरन कुरान पढ़वाना और उन्हें मीट खिलाना। देखो इस वीडियो में।